reverse the number. Reverse the number means what? If I have given as an input 123, so it should display 321. Means 1 2 3 का उल्टा. रिवर्स मतलब कि उल्टा. मीन्स मुझे यहाँ पर नंबर को उल्टा कर देना है, पूरे नंबर को. 1 2 3 की बजाय 3 2 1. तो इसका लॉजिक क्या है? सीधे सीधे एक लॉजिक है कि जो भी रिमाइंडर आता है ना, उस रिमाइंडर को हम रिमाइंडर कैसे निकाल रहे हैं? मीन्स डिजिट को सेपरेट कैसे कर रहे हैं? 10 से डिवाइड करके. ओके, 10 से मॉड्यूलस निकाल के. तो हम अगर उसी नंबर, किसी एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को अगर ऐड कर देंगे तो हमें, ये मैथ्स का लॉजिक है, अगर हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से ऐड कर देंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द नंबर रिवर्स इन द फॉर्मेट ऑफ द रिवर्स. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ ये मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है. इस प्रोग्राम में चेक करते हैं. देखो, जैसे कि सपोज यूजर ने इनपुट किया 12. ओके, यूजर ने इनपुट किया 12. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिवर्स करके, उसका नाम रखा रिवर्स, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0. जैसे सम की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से, सेम ऐसे ही एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है रिवर्स को, नंबर को रिवर्स कराने के लिए. ओके, देन सी द टेस्ट कंडीशन. व्हाट इज द टेस्ट कंडीशन? नम ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई बिकॉज नम इज 12. तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 12 ली थी, तो 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, तो इट विल कम इन द बॉडी ऑफ लूप. अब बॉडी ऑफ लूप में मैंने क्या किया? रिमाइंडर निकाला. ठीक है, तो 12 मोड बाय 2 जब मैं करूंगी, सॉरी मोड बाय 10, देन आई एम गोइंग टू गेट 2 एज द रिमाइंडर. ठीक है, 2 मुझे यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा. देन 2 रिमाइंडर मिलने के बाद जस्ट कीप रिमेंबर इन द रिवर्स नंबर हमें क्या करना है? रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10. और अभी रिवर्स की वैल्यू कितनी है? देखो 0. तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 0 ओनली. ठीक है, फिर 0 प्लस 2, ये रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, तो 0 प्लस 2 2 आएगा. तो अभी मेरे रिवर्स की वैल्यू हो गई है 2. ठीक है, देन मेरा अपडेशन पार्ट, 12 डिवाइड बाय 10, तो आया मुझे 1. ठीक है, ये 1 मिला मुझे कोशेंट. अब फिर से टेस्ट कंडीशन बनी. नाउ द टेस्ट कंडीशन इज 1 ग्रेटर देन 0. ठीक है, n की वैल्यू 1 हो गई ना अभी क्वेश्चन निकाल के, तो 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई. ट्रू हो गई तो लूप की बॉडी में आया, रिमाइंडर निकाला, तो मींस अभी 1 मोड बाय 10, ये स्टेटमेंट बनेगी. 1 मोड बाय 10, 1 मोड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, बिकॉज डिवाइड ही नहीं होगा. 10 इज ग्रेटर देन 1, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो क्वेश्चन तो 0 का 0 ही रहेगा, मगर रिमाइंडर 1 आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है? रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर. तो ये तो हुआ रिवर्स. रिवर्स की वैल्यू 2 हो गई थी ना, ये देखो यहाँ तक. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21. ओके, देन अब अपडेशन. अपडेशन में क्या आया? 1 डिवाइड बाय 10, जो कि मुझे मिला 0. ठीक है, 1 डिवाइड बाय 10 मिला मुझे यहाँ पर 0. अब वापस से यहाँ पे आया टेस्ट कंडीशन में, तो 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई फॉल्स. फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर, और क्या डिस्प्ले हो जाएगा? रिवर्स ऑफ नंबर इज रिवर्स. तो रिवर्स के अंदर क्या वैल्यू है? 21. तो 21 इज द रिवर्स ऑफ द 12. मैंने नंबर डाला था 12 और मुझे क्या मिल गया? 21.
क्लियर, उल्टा होके मिला है। ठीक है, अभी मैं इसे रन करती हूँ। देखो पहले इन सबको कमेंट कर देती हूँ जो मैंने आपका ड्राई रन किया है टू एक्सप्लेनिंग यू। आई होप ऑल आर कमेंटेड। कुछ अनकमेंट रह गया। ओके 12, ये देखो कंपाइल, नाउ एग्जीक्यूट, रिवर्स, ये देखो एंटर द नंबर 12, रिवर्स ऑफ द नंबर इज 21। ओके तो कौन सी स्टेटमेंट हमें याद रखनी है? रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, तो वो रिवर्स हो जाएगा 123। ये देखो 321, कोई भी नंबर आप डालेंगे इट्स गोइंग टू बी रिवर्स। और सेम प्रोग्राम रिवर्स के लिए बिल्कुल सेम प्रोग्राम ही बनेगा एज इट इज, सिर्फ यही टेस्ट कंडीशन n ग्रेटर देन 0 और यही मोड निकाला और यही हमने डिवीजन किया। सिर्फ यह एक कंडीशन, एक ही ये स्टेटमेंट है, ये रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10। मीन्स जब जब भी मुझे कोई भी नंबर रिवर्स करना है तो डिवीजन मीन्स सॉरी मॉड्यूलस और डिवीजन के बीच में मुझे सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिखनी है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? देखो क्या होता है, जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं ना, तो हमें वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि किस प्रोग्राम को, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम थोड़े ना होते हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, 100 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। तो किस मॉड्यूल में हमने क्या बनाया, उसका क्या पर्पस है। अभी जैसे आज मैं किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रही हूँ, किसी मॉड्यूल पे वर्क कर रही हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम इफ आई गेट द अनदर मॉड्यूल, तो आई हैव टू लीव और आई विल गिव दिस टू समवन। तो उस समवन को कैसे समझेगा, या बाद में कोई उसे चेक करेगा, उसे कैसे समझेगा कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल हम वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये वेरिएबल टेबल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अब जैसे कि आप प्रैक्टिकल फाइल जमा करते हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल तो आप जमा करेंगे, वो बोर्ड को हम भेजेंगे, मगर उसके लिए हमें रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंटेशन तो करके रखना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, बट उस प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उनका क्या यूज है, वो हमें बताना होता है। सो दैट इज नॉन एज वेरिएबल टेबल। तो वेरिएबल टेबल में हमें क्या करना है, ऐसे हेडिंग डालना होता है वेरिएबल टेबल, और क्या क्या लेबल होते हैं, सीरियल नंबर, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक, फर्स्ट सीरियल नंबर में तो 1 2 3 4। अब एन, अब देखो इस प्रोग्राम में, देखो इस प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले वेरिएबल कौन सा लिया है, एन, यहाँ पे जिसमें कि मैंने यूजर से इनपुट कराया। देखो इंट एन एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है ना, ठीक है, ये लिखा है ना, तो एन, तो वेरिएबल नेम क्या हो गया मेरा, एन। और क्या डेटा टाइप है उसका, इंट। देखो यहाँ पे इंट लिखा है, तो यहाँ डेटा टाइप में हम लिखेंगे इंट। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पज आई हैव यूज्ड इट, टू एक्सेप्ट द नंबर, यूजर से इनपुट करा रहे हैं ना हम एन की। फिर उसके बाद सेकंड वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या लिया, रिवर्स, आर ई वी, रिव, तो आर ई वी रिव, इंटीजर, क्यों यूज में लिया, टू स्टोर द वैल्यू। अगर ऐसा समझ में नहीं आया ना कि क्या पर्पस है, क्या स्टोर करा रहे हैं, तो सीधे सीधे बस यही लिख देना है, टू स्टोर द वैल्यू, बस। मगर वेरिएबल टेबल इज कंपल्सरी। देन द रिमाइंडर, एक और वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे, इंट रिमाइंडर, इंट रैम, तो ये इंट रैम, तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, रैम इज द वेरिएबल नेम, व्हाट इज द यूज, टू स्टोर द रिमाइंडर। ठीक है, सिर्फ इतना ही।
दिस इज योर वेरिएबल टेबल। मीन्स जितने भी वेरिएबल मैंने बनाए हैं वो वेरिएबल मुझे यहाँ पर